बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू 6th सेमेस्टर। सजाद हैदर यल्दरम के अफसानों का तज्ज़िया पेश किया जाएगा। सबसे पहले हम सजाद हैदर यल्दरम को देखेंगे जो 1880 में बनारस में पैदा हुए। उनके वालिद सैयद जलालुद्दीन सरकारी मुलाजिम थे। यल्दरम ने MAO कॉलेज अलीगढ़ से BA की डिग्री हासिल की 1901 में। कॉलेज के ज़माने से ही अच्छे मुकर्रर थे और शायरी का शुस्ता मजाक रखते थे। यल्दरम को तुर्की ज़ुबान और तुर्कों से बड़ी मोहब्बत थी और तुर्की ज़ुबान जानते भी थे। जब बगदाद के बरतानवी कौंसल खाने में तुर्की ज़ुबान की तर्जमान की ज़रूरत पड़ी तो आप वहाँ चले गए और तुर्की के जो लिटरेचर था, जो अदबियात था, उसको पढ़ने का, मुतालिया करने का ख़ासा मौका मिला और तुर्की कहानियों के उन्होंने उर्दू में तर्जमे कर डाले। इस तरह से उर्दू नसर जो थी वो नए असलूब के साथ उर्दू में दाखिल हुई। कुछ अर्सा बाद यल्दरम बगदाद से तब्दील होकर कस्तंतुनिया के बरतानवी सफारत खाने में चले गए। पहली जंग अज़ीम छिड़ जाने के बाद वो अमीर काबिल के नायब सियासी एजेंट बनकर रहे। उसके बाद वो इंडिया वापस आ गए और यूपी में कुछ अर्सा मुलाजमत की। मशहूर अदीब नावल निगार कुर्रतुल ऐन हैदर आपकी साहबजादी हैं, ये आप जानते ही हैं और इनके बारे में एक लेक्चर अपलोड हो चुका है। सजाद हैदर यल्दरम के अफसानों और इंशाइयों का मजमूआ ख्यालस्तान उर्दू अदब में बड़ी अहमियत का हामिल है। यूँ तो उन्होंने शायरी भी की, मज़ामीन भी लिखे, लेकिन उनका नाम एक रूमानी अफसाना निगार की हैसियत से हमेशा ज़िंदा रहेगा। यल्दरम उर्दू अफसाना निगारों के माशरल बरदारों में से हैं जिन्होंने अपने हम असरों और आने वाली नस्लों को नई राहें समझाई, दिखाई। वो पहले शख्स हैं जिन्होंने दूसरी ज़ुबान के अफसानों के तर्जमे भी किए और उर्दू ज़ुबान में इसका इजाफ़ा भी किया। अब राम बाबू सक्सेना उर्दू जो तारीख़ अदब है उसमें लिखते हैं कि सजाद हैदर नसर अफसाना नमा खूब लिखते हैं। इबारत बहुत दिलफरेब और इसमें ख़ास तरह की निश्तरियत होती है। बकौले काजी अब्दुल गफ़ार, सजाद हैदर ज़ुबान में एक नए और तरक्की पसंद और बहुत ही दिलनवाज असलूब बयान के मौजूद थे। इसके लिए उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। उर्दू अफसाने के बाकायदा इब्तदा का सेहरा यल्दरम के सर है। ख्यालस्तान यल्दरम की रुमानियत और तख़य्युल का बेहतरीन अक्स है। ख्यालस्तान में इंशाई लतीफ़ और मुख्तसर अफसाने शामिल हैं। गोया निस्फ़ नसर की 3 असनाफ का मजमुआ ख्यालस्तान है। इन शाहपारों में कुछ तुर्की अदब से अखज़ तर्जुमा है और बाज़ तबाज़ात हैं। इनमें सजाद हैदर यल्दरम का रूमानी अंदाज़ फ़िक्र बयान जादू जगाता है। 19वीं सदी के अवाखिर और 20वीं सदी के आगाज़ में कदीम व जदीद अक़दार की कशमकश जो उलझने पैदा कर रही थी और इम्तज़ाज की जो कोशिशें की जा रही थी, उसने यल्दरम को तुर्की अदब की तरफ माइल कर दिया, मुतवज्जो कर दिया। वो तुर्की ज़ुबान की नफासत, कशिश, शरीनी ख़यालात की रानाई को बहुत पसंद करते थे और चाहते थे कि यही शादाबी वारफ्तगी उर्दू ज़ुबान में भी पैदा हो जाए ताकि इसका हुस्न एक नए असलूब के में इजाफ़े का बायस हो और भी निखर सके। इस एतबार से उन्होंने पहली बार अपने अफसानों में ऐसी नसर इस्तेमाल की जो शायरी के लिए मखसूस थी, यानी मुकफ़ा और मुसज्जा इबारत और मुरस्सा और रंगीन बयान। यल्दरम के अफसानों पर जब निगाह डालते हैं तो प्लॉट और किरदार की नशोनुमा, तरतीब और तंजीम एक ख़ास और नए ज़ाविये से नज़र आती है। उन्होंने अफसानों के लिए जो लहजा इस्तेमाल किया वो नहायत शगुफ्ता और पुरज़ोर और दिलचस्प है। उनके अफसानों में इबारत की दिलावेज़ी के साथ साथ कोई ना कोई सबक या मकसद भी पाया जाता है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि आला मकसद रुमानवी लबो लहजा और लतीफ़ पैराए में असलूब में पेश किया जाए तो बहुत बेहतरीन लगता है। अब ये अमर मुसल्लमा है कि यल्दरम को उर्दू अफसाने में अव्वलियत का शरफ़ हासिल है। वो रुमानी दबिस्तान के बानी हैं। उनकी राह पर चलकर मारूफ और नामवर अदीबों ने
बहुत बेहतरीन शाहकार अफसाने पेश किए हैं। इब्तदान उर्दू अफसाने की दिलचस्पी यलदरम के मुक़ल्लिद अफसाना निगारों की मरहून मिन्नत है। और रोमानवी अफसाना निगारों ने एक तो अफसाने को मकबूल आम बख्शा और बड़ी इसकी खिदमात अंजाम दी, और दूसरे उन्होंने तख़य्युल की फजूं कारियों से जज्बात मोहब्बत को इतने रंगीन अंदाज में अफसाने का मौजू बनाया कि नई नस्ल दिलो जान से अफसाने में दिलचस्पी लेने लगी। दबिस्तान यलदरम के अफसाना निगारों ने उर्दू में मुख्तसर अफसाने के अमकानात को वुसअत और वुक़त दी। मंजर निगारी, मुकालमा निगारी, वहदत तासुर अफसाने की फ़नी खसूसियात हैं, और यलदरम ने अफसाने के इन अनासर पर ख़ास तवज्जो दी है। बकौल एक नुकात, यलदरम को बजा तौर पर फ़ख्र हासिल है कि उन्होंने अफसाने के इब्तदाई खदोखाल रास्त करने में बुनियादी किरदार अदा किया है। उनके अफसाने 100 साल गुजर जाने के बाद आज भी पढ़े जाएं तो आज भी तासीर के एतबार से वो कारी की तवज्जो जज़ब करते हैं। बुनियादी मौजू कोई भी हो, यलदरम अलीगढ़ के फारगुल तहसीर और तहजीब याफ्ता थे। उनकी अदबी ज़िंदगी अलीगढ़ से पैदा हुई। उन्होंने अगरचे सर सैयद से बहुत उनकी अकीदत थी, मगर उसके बावजूद उन्होंने अपने अफसानवी तहरीरों के साथ इस तहरीक खुश्क जो हकीकत पसंदी थी उनकी सर सैयद की खुश्क हकीकत पसंदी के ख़िलाफ़ रद्द अमल का इजहार किया। इसके लिए उन्होंने दिलचस्प मौज़ूआत तलाश करने का मसला पैदा किया जिसमें हकीकत भी हो, ख्वाबों की दुनिया ना हो। इस मकसद के पेश नज़र उन्होंने बतौर ख़ास औरत और मोहब्बत को अपने अफसानों का मौजू बनाया, और ये पहलू कि औरत मर्द की बेहतरीन रफ़ीक है और इसके साथ बेहतरीन रफ़ीक जैसा सलूक होना चाहिए। इसके लिए इन अफसानों में 3 बातें बताई गई जो कि नज़र आती हैं। औरत और मर्द के बाहमी ताल्लुकात फितरती हैं, इनके दरमियान सच्ची मोहब्बत का होना ज़रूरी है, और दोनों की सच्ची मोहब्बत में हायल रुकावटों को दूर किया जाए। और यलदरम के अफसानों में ये तीनों चीज़ें वाज़े तौर पर नज़र आती हैं, उभर कर सामने आती हैं। सजाद हैदर यलदरम के पहले अफसाने खारिस्तान और गुलिस्तान में फितरत के जज्बों और मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुक़ की बेहतरीन अक्कासी की गई। जैसे औरत बग़ैर मर्द के सख्त दिल हो जाता है, मर्द बग़ैर औरत के सख्त दिल हो जाता है, अक्ल खरा सख्त मिजाज हो जाता है। औरत मोहब्बत की लपेट में मर्द को घेर लेती है। मकसदियत में क्या था? यही कि मुआशरती इस्लाह और फलाह व बहबूद में औरत के किरदार का यलदरम को पूरा शऊर था, और वो रखते थे, और लंबी लंबी तकरीरें नहीं करते जैसे कि उनके पेश रो अदीबों का काम था। वाइज और ख़तीब नहीं थे, ना बनने की कोशिश करते थे, बल्कि इस्लाही मकसद हासिल करने के लिए अदबी तरीक़ाकार इख्तियार करते थे। अज़दवाज मोहब्बत उनका एक अफसाना है जिसमें वो औरतों की तालीम के मुतालिक हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार करते हैं, और अफसाने का हीरो नईम तालीम निस्वां का हामी है और अपनी जायदाद औरतों की तालीम के लिए वक्फ़ करता है, और कहता है कि जब मोहम्मडन यूनिवर्सिटी बने तो एक कॉलेज ख़ास तौर पर मुसलमान औरतों के लिए तैयार किया जाए। हमारे मुआशरती जो मशरकी मुआशरा है इसमें आज भी मोहब्बत करना जुर्म है, जबकि यलदरम ने 100 साल पहले इन मुआशरती और मजहबी पाबंदियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और खुलकर लिखा कि आज के आज़ाद ख्याल मुआशरे में इतना खुलकर लिखना शायद मुमकिन नहीं, आसान नहीं। अगर यलदरम के असलूब को देखें तो मशरकी तहजीब और तमद्दन से गहरा लगाव था। ज़ुबान दिलकश लतीफ़ है। उन्होंने उर्दू अदब को नया आहंग, नया तुरन्नुम और वज़न बख्शा, और मजहूल कैफियत जो मकसदियत के तहत छाई हुई थी दूर हो गई। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ और सोहबत नाजिन्स में उनके असलूब की दाद देनी पड़ती है। ये उनके यादगार अफसाने हैं। यही यलदरम के फ़न की मिराज है। लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यही आज का आपका लेसन था, और इंशाअल्लाह अगला देखेंगे मजनू गोरखपीरी के अफसानों का तज्जिया किया जाएगा। शुक्रिया। लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।